तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आपकी सिस्टर आपके लिए खड़ी है इधर। वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एमसीपी स्टडी चैनल फॉर क्लास 12। ठीक है, अब आज हम यहाँ पे करने वाले हैं टॉपिक तो हमने पिछली बार भी किए थे। यानी कि हमने पिछली बार वीडियो में जो थर्ड वीडियो डाली थी उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन बॉम्ब किए थे। तो तुझे बोल रहे बॉम्ब 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 का मतलब होता है, मतलब बूम जो वाले क्वेश्चन होते हैं वो वेरी हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं, वो आपको प्रैक्टिस बेस्ड अलग दिए जाते हैं। ठीक है, वो आपको छोड़ने नहीं है, वो आपको जरूर करना है। ठीक है, अब जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी उसकी वीडियो में पहले उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन करते हैं। आई होगा आप अच्छे होंगे, मजे में होंगे, मजे मजे में पढ़ रहे होंगे। कोई लोड नहीं लेना बेटा, नहीं कोई टेंशन लेनी है, पढ़ोगे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर किसी का मतलब बोल इंडिया में ना बहुत एक खराब बात है, मतलब क्या बोलते हैं, अगर हम कामयाब हो गए तो क्या सब वाह वाह, मतलब झूठी कहानियां लिखने भी लग जाएंगे लोग कि वह ऐसा करता था, ऐसे पढ़ती थी भी, घर में पंखा नहीं था, घर में लाइट नहीं थी, कमरा नहीं था, है ये घर में एक ही कमरा था। तो कामयाब होने के बाद भी झूठी कहानियां बनने लग जाती है। अगर आप नहीं कामयाब हो गए तो भी झूठी कहानियां बनेंगी कि आवारा था, ऐसे था, पढ़ता नहीं होगा, फोन देखता होगा, ऐसे करता होगा, है बाहर ऐसे घूमता था। मतलब अगर कामयाब हो गए तो भी तो और लेवल की झूठी कहानियां बनेगी, यानी कि ऐसे इंसान से पढ़ता था वैसे था। ठीक है, अगर ना कामयाब हो गए तो भाई देख लो, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल पर जाना है। ठीक है, आपको कौन सी झूठिया कहानी बनाना है, वो जो आगे 7 पीढ़ियां पढ़े, क्या वो जो 7 पीढ़ियों को भी लखा के ना दे सी, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो। डिफाइन द रिलेशन आ रहा है ऑन इंटरवल, ये इसने मतलब कोई एंगल दे दिया। एंगल देखो 0 से π/2 है, यानी कि जीरो से पाई बाय 2 ये एंगल होता है, ऐसे ही होता है। फिर वो एंगल ऐसे ही होता है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया 0 से, ये होता है हमारा π/2, यानी कि इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें सारे क्या होते हैं, फिर ये आगे जाएगा तो नेगेटिव होंगे, फिर और नीचे जाएगा तो भाई तो पता नहीं क्या होगा। ठीक है, मतलब ये ऐसे हैं, ऐसे होंगे तो ठीक है। फिर अब ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, ये ऐसे जाएगा तो और अच्छा होगा। यानी कि ये ऐसे दे रखा है 0 से 9, यानी कि पॉजिटिव एंगल है। ठीक है, इफ एक्स इक्वेशन वाई है इज एंड ओनली इफ सेकंड स्क्वायर ऑफ टेंजेंट स्क्वायर वाई और इक्वल टू 1 है। तो हमें बताना है, मतलब कुछ नहीं, अगर आपको बोल दिया रिलेशन है तो इसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव 3 चीजें निकालो। अब मुझे बताओ इसमें रिफ्लेक्सिव बताओ मुझे बताओ रिफ्लेक्सिव राइटिंग समझ में नहीं है, बस मैं उर्दू लिखती हूँ पहले, पर अभी आपकी मतलब आपको समझाने के लिए मैं राइटिंग अच्छी कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो, अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जो ए रिलेशन है आर से, ए क्या है, रिलेशन कर रहा है आर से, यानी कि ए नहीं, इसमें तो एक्स है, इसमें क्या है एक्स है, इसमें कहीं ए दे दिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रही है तो, यानी कि इसने बोला है कि एक्स एक्स यानी दोनों पर एक्स की जगह वाई और इसकी जगह तो इक्वल टू 1 होता है, हमें पता है ये एक प्रॉपर्टीज है। वो हम लिखते थे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी प्रकार ये भी एक प्रॉपर्टी है, सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने। ठीक है, तो ये क्या है, ये है रिफ्लेक्सिव है बेटा, ठीक है रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक, क्या है सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में अगर यानी कि अगर ये एक्स है वाई है, सिमेट्रिक में इसने दे दिया सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस में टेंजेंट स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 अगर है, तो इसके अंदर अगर ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन भी ये होनी चाहिए, क्या कि सेकंड स्क्वायर वाई माइनस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये होनी चाहिए, ये इसकी एक कंडीशन होनी चाहिए। तो इसको प्रूव करो, कैसे करोगे, अब इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी एक जगह पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इसकी माइनस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस का 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स वाई, ये लिख सकते हैं। ये हमारी, अब देखो अब हम ये करेंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस में फिर x इक्वल टू 1। समझ में आया? अगर नहीं समझ आया तो बोल दो,
कमेंट कर दो। बस यही दिक्कत होती है, वो क्लास में जाते हो, ऑफलाइन क्लास में जाते हो, वह क्या करते हो, अगर नहीं समझ में आया तो आप बोल देते हो समझ में नहीं आया है। ठीक है, अब देखो, अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो अभी इसको ऐसे काट सकते हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली काट सकते हैं। ये टेन स्क्वायर एक्स है, माइनस में टेन स्क्वायर वाई है, इक्वल टू, ये प्लस वन है तो साइड जाएगा माइनस वन हो जाएगा। यानी कि हमारा इधर माइनस में, अगर मैं इसको बाहर लेके आऊं, इसको बाहर लेके आऊं, सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये अंदर चला जाएगा, तो ये अंदर चला जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, यानी कि जो माइनस है उसका बाहर आया था, माइनस का ऐसे था ये, और इधर भी माइनस का, तो ये सट जाएगा, तो ये इधर प्लस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप देख सकते हो वही बात है इसमें भी, वही प्रूव हो गया। ये यही हमें बताना था, यानी कि ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव में क्या बोला, अगर इसमें वाई ये है तो इसमें यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए इसका, मतलब अगर इसमें एक्स वाई है तो इसमें वाई जेड होना चाहिए। क्या हमें इन दोनों के, यानी कि सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ट्रांजिटिव की बात हो रही है यहाँ पे, सिमेट्री भूल जाओ, अब यहाँ पे ट्रांजिटिव की बात हो रही है, तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन बन गई। तो अब इसको और इन दोनों को ना प्रूव करो, इसको और इसको प्रूव करो। प्रूव आप कैसे करोगे, जैसे ये है, प्रूव आप कैसे करोगे, इसको ना जो सिकेंट हुआ ना, जो ये वाला है, इसको हम क्या करेंगे, जो सिकेंट स्क्वायर एक्स है माइनस, इसको हम चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे किसमें, प्लस वन में, प्लस वन माइनस में सिकेंट स्क्वायर वाई में, हम इसको कन्वर्ट करेंगे इक्वल टू वन। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देख लोगे, अब ठीक है, ठीक है, अब ये इक्वेशन आई, सिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस, सॉरी माइनस में माइनस सिकेंड स्क्वायर वन, यही था, इक्वल टू जीरो है इसमें। ठीक है, अब ये जो सेकंड कंडीशन, इसमें से माइनस करो, यानी कि इसमें क्या है, सेकंड स्क्वायर वाई माइनस में टेंजेंट स्क्वायर जेड इक्वल टू वन। यानी कि देखो ये इससे कैंसिल हो गया, यानी कि अब ओवर ऑफ क्या है हमारा, सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, यानी कि वही आ गई। यानी कि इसने बोला था अगर एक्स वाई होगा तो वाई जेड होगा, और इसमें एक्स जेड भी होगा, वही ए बी वाला फॉर्मूला, यानी कि ये ट्रांजिटिव लिखा नहीं मैंने, है ना, यानी कि इस कंडीशन को फॉलो करते हुए ये क्या है, ट्रांजिटिव स्पेलिंग, ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो आयो बच्चों, क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, हर एक क्वेश्चन में एक ही लेवल, अगर आप अच्छे माइंड से सोचोगे तो जरूर हर एक क्वेश्चन होगा। नोट करो, देखो सेकंड क्वेश्चन करें। ठीक है, ये बोलता है इसमें रिलेशन दे दिया, लेट रिलेशन दे दिया, R2 दे दिया, बट इस टू रिलेशन दे दी, फॉलो करो इन दो रिलेशनों को, R1 दे दिया, R2 दे दिया, इससे तीनों जो बोलते हैं उसका रैशनल नंबर जो ये है, ये रैशनल नंबर है, क्यों को हम रैशनल नंबर से फॉर्म करते हैं। जैसे देखो Z से और I से हम किसको, इंटीजर को, है ना, और फिर Q को रैशनल से, लिखो है मैंने, T को इरेशनल से लिखा मिल जाए कहीं पर भी, टी को इरेशनल से, अगर बड़ा लो तो सब रियल, रियल नंबर। और बस और होंगे, बहुत हो गए, नेचुरल नंबर होता है हमारा, नेचुरल नंबर, होल नंबर। ठीक है, वो मतलब मैं ये तो सेम होते हैं, बस ये और ये आप याद रखो, क्योंकि ये अलग होते हैं, इसका इसका इंटीजर का और इनका, ये आप याद रखो, चाह। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन, जैसे हाथ है ना, बड़े से करते हैं। तो क्वेश्चन से पहले एक बात करते हैं, कल है ना मेरे पास एक लड़की आई थी, तो उसमें से थी एक लड़की थी, पुरानी में से एक लड़की ऐसे बोल रही थी वो बोल रही थी कि ना मैं ना, मतलब कितने वो जेई की प्रिपरेशन कर रही थी, बोर्ड भी थे उसके, वो बोल रही थी कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मतलब कितने घंटे पढ़ना चाहिए मुझे स्टडी के लिए। मैंने तो ने बोला कि नहीं ऐसे पढ़ो नहीं, मतलब कुछ बच्चा, मतलब आप में से भी कुछ बच्चों का डाउट होगा, जैसे वैसे उसका डाउट था, तो आपका भी डाउट होगा कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए आईटी की प्रिपेयर, मुझे मेरा 11th ही वेस्ट है पूरा, और अभी भी मुझे और आईआईटी जाना है। तो कुछ बोलते हैं आपको 12 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, अब मैं बोलूंगी घंटे मैटर नहीं करते, ये बात किसी और ने भी बोली होगी कि घंटे मैटर नहीं करते, तो क्या मैटर करता है, कंसिस्टेंसी मैटर करता है, कि आप हर रोज पढ़ रहे हो,
चाहे आप हर रोज 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे, पर आपको हर रोज पढ़ना है। यानी आप 1 घंटा 12 घंटे पढ़े, एक दिन पढ़े ही ना, ऐसे नहीं करना आपको। मैं बोलूँ आप बस है ना दिन में 5 घंटे पढ़ा करो, पर हर रोज पढ़ा। और जो भाई हर रोज 10 घंटे पढ़ेगा उसकी तो मुहूर्त बनेगी पूरी। मैं बोलूंगी बस आप हर रोज 2 घंटे पढ़ा करो। आपको सीबीएसई बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आने तो बस हर रोज 2 घंटे पढ़ लिया करो। और जब एग्जाम आने वाले हैं, जब आप 4 घंटे कर दो, मतलब धीरे धीरे बढ़ा सकते हो आप। हर रोज तो 3 घंटे पढ़ो, हर रोज 3 घंटे पढ़ो बस, या 2 घंटे पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आपके मैटर तो काम पे डिपेंड करता है। या तो आप ऐसा करो कि हर रोज इतना पढ़ो, या फिर आप हर हर रोज एक काम डिवाइड करें, पेज लो, उस पर काम डिवाइड करोगे, मेरा आज कितना काम है और मुझे ये करके ही सोना है, नहीं सोना है, मतलब ये काम आज के दिन मुझे करना ही करना है। चाहे तो आप ऐसा करके पेज पे लिखो, ठीक है। जब ऐसा करो कि आज मुझे 2 घंटा पढ़ना है, कल फिर ये 2 घंटा, कल ये 2 घंटा, ऐसा चाहे तो आप ऐसे पढ़ो, नहीं आप ऐसे ऐसे लिखो कि आज मुझे ये काम करना है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि अगर आपको बड़े आईआईटी के इनकी सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको बड़ा आदमी बनना है इनके, तो मैं 8 घंटे, तो 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे खेलो, 8 घंटे सो, पूरा दिन डिवाइड। सोना भी बहुत जरूरी है कि रात रात अपनी वो अपने इंसान अपने ऊपर डिपेंड करता है कि रात को दिन में ज्यादा पढ़ने में मजा आता है, किसको दिन में आता है। ठीक है, मतलब जब आपका पढ़ने का मन हो तब पढ़ो, सोने का मन है सो, तो स्कूल स्कूल का जाने का मन है तो स्कूल भी जाओ। वो स्कूल और वो घर का पढ़ाई 8 घंटे में बोला मैंने, अगर आपको उसको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आए। अगर आपको और हर रोज ये नहीं एक दिन, हर रोज पढ़ना है, सही। ठीक है, आप क्वेश्चन करें, ठीक है। अगर आप आए हो, आपका डाउट क्लियर हो गया तो कमेंट में बता देना, नहीं तो एक मतलब बोला, मैंने सोचा कि अलग एक वीडियो के पे क्यों टाइम वेस्ट करना, बच्चों का टाइम वेस्ट होता है अलग से। अगर आपको नहीं जम रहा तो अलग वीडियो एक मैं बना दूंगी, उसमें आपका सिलेबस पूरा डिवाइड होगा, तो वो आप मुझे बोल सकते हो कमेंट करने, ठीक है। नहीं नहीं तो अपना क्वेश्चन करते हैं। आर है हमारा, इसने बताया कि जो R1 है, A² + B² बिलोंग करता है रैशनल नंबर से, बिलोंग कर रहा है वो रैशनल नंबर से, क्या है, बात सही है। देखते हैं, अगर मैंने A² की जगह +A² क्यों लिखा, यहाँ पे क्या, क्योंकि हम कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है A रिफ्लेक्सिव, यही होता है इसका मतलब RA, यानी कि इधर आ गया हमारा 2A²। 2A², अगर मैंने एक ही जगह पर रखा √2 रखा, तो आप बोलोगे तो 2 आ गया। A² की जगह अगर मैंने ये रख दिया तो आ गया हमारा √2 आ गया। तो ये तो भी नहीं रहा, तो नहीं रहा, ये तो इरेशनल बन गया। हमें क्या चाहिए, हमें तो रैशनल चाहिए, यानी कि कुछ भी रख सकते हैं, मेरी मर्जी, कुछ बोला ही नहीं, यानी कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर हम मान लो सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा तो A²B²। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, सिमेट्रिक ने क्या कह रहा है, अगर A² में B² रैशनल के साथ बिलोंग कर रहा है, तो B² + A² भी रैशनल के साथ बिलोंग करेगा। इट इज पॉसिबल, पॉसिबल क्या है, सच्ची बात है, पॉसिबल क्या है, यानी कि दोनों बिलोंग करेंगे, यानी कि ये सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की बात करें, R1 की बात करें, R2 नहीं छेड़ा पे मैं, R1 को देख रहे हैं। अब क्या है, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव में क्या था कि जो A² में B² इसके साथ बिलोंग कर रहा है, ये बात थी। और जो इसने बोला फिर जो B² में C² इसके साथ बिलोंग करेगा, क्या A² + C² भी बिलोंग करेगा रैशनल के साथ, यही बात हुई हमारे ट्रांजिटिव के अंदर। ठीक है, तो मतलब है, यानी कि इसमें जो A है और वो जो C है वो हमें रैशनल चाहिए, इरेशनल चाहिए। बाई चांस हमने A ले लिया तो ये B ले लिया, हमने क्या ले लिया, ये भी ले लिया हमने, तो हमारा 4 आ गया, यानी कि रैशनल के साथ बिलोंग कर रहा है। फिर मैंने B ले लिया, ये C मैंने √2 ले लिया, तो क्या ये तो इरेशनल है। फिर मैंने A
तो ये कंडीशन आएगी, ये बी है और ये सी है, फिर ये ए है ये बी है, फिर मैंने ए सी ले लिया, इसने यही बोला है ए सी स्क्वायर है, ये के ऊपर स्क्वायर ही मान लो, स्क्वायर की वैल्यू ली है। अब जब स्क्वायर तो होता है ना, तो रूट रूट कट जाए। अपना दिमाग अपने पास रखो है, अपना माइंड अपने पास रखो। मैंने मैंने स्क्वायर माना ऐसा, बड़े बड़े फंडे हमारे पास है। तो ए स्क्वायर हमें 2 आया, प्लस में जो ये क्या है, जो सी स्क्वायर है वो हमने रूट 2 लिख दिया, तो यानी कि ये भी क्या है, ये भी हमारा इरेशनल है। और हमने क्या पूछा था, रैशनल यानी कि ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकता। भाई हमारे पास कितने तेजस्वी लोग हैं, बहुत ज्यादा। तो ऐसे तेजस्वी लोग हमारे पास है, इंडिया पीछे थोड़ी ना रहे, इंडिया पीछे थोड़ी ना रहेगा। वो वही बात है भाई, अगर बोलते हैं कि अगर मतलब वही बात है, अगर एक रस्सी बार बार पत्थर पे घिसे तो पत्थर पे भी निशान कर सकता है। है? कम R2 क्या कहता है, R2 ये है, R2 में नोट बिलोंग्स टू, इसमें ए स्क्र प्लस में बी स्क्र, वो नोट बिलोंग टू इसके साथ है, तो भाई आर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि इसने बोला ए स्क्र प्लस में बी, ओ सॉरी ए स्क्र ही आएगा। रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं हम, R2 में रिफ्लेक्सिव की, तो 2 स्क्र आएगा। तो 2 स्क्र, अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह रखू 2, तो मेरा 4 आएगा। और 4 तो बेटा भगवान के पास है। भगवान क्या मानता है, 4 को क्या मानता है, 4 तो भाई हमारा रैशनल है। और इसने तो बोला नहीं, मुझे तो इरेशनल चाहिए, तो ये कंडीशन यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या सिमेट्रिक हो सकता है, क्या सिमेट्रिक हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, क्योंकि ए स्क्र प्लस में बी स्क्र इक्वल होता है बी स्क्र प्लस ए स्क्र। ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक, कुछ भी रखो दोनों तरफ वैल्यू सेम आएगी, आएगी या नहीं आएगी, आएगी। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव मैंने ए स्क्र रखा प्लस में सी स्क्र, वहां पे हमारी इरेशनल आई थी, क्या रैशनल नहीं आ सकती, आ सकते हैं बिल्कुल आ सकती है। अब मैंने क्या किया, ए स्क्र लिया प्लस में बी स्क्र, ए स्क्र को मैंने लिखा 2 प्लस को 2 4, सेम नहीं लिख सकते, 3 लिख लेते हैं, 3 5 दिख रहा हुआ, ठीक है। अब मैंने ये बी है, बी को अब मैंने माना 3 है, प्लस सी, सी को मैंने माना 6, तो कितना है 9 आया। अब ये ए है प्लस में कितना 6, कितना आया 8 आ गया। यानी कि ये रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है हमारे बच्चे, ये इरेशनल नहीं हो सकता, मतलब ये तो रैशनल आ गया है। और इरेशनल भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकते हैं, बट जो डिपेंड करते हैं कि इसमें क्या चाहिए, यानी कि ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो भाई रैशनल आ गया, हमें तो इरेशनल चाहिए था, यानी कि ओनली सिमेट्रिक होगा, समझ आया। R1 क्या था, R1 रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक था, ट्रांजिटिव नहीं था, यानी कि। और ये भी सेम केस है, दोनों में भी यार वही R2 आया है, वही R1 वही सेम है, R1 R2 सेम है, इन दोनों में सिमेट्रिक सिमेट्रिक होंगे, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव कौन से में भी नहीं। समझ आएगी बात। हर रोज 4 घंटा पढ़ो कॉन्सिस्टेंसी की बात। रुकना तो बंदेया, चलना तो बंदेया, राह पे चल बंदेया। थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं हम, अब सुबह क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा नहीं, हर रोज थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, जितना बोलोगे उतनी मिनट की मैं वीडियो बना के दूंगी, पर हर रोज आपको काम करना है, प्लीज इतना मान लो, मतलब हर रोज काम करना है आपको। मैं आप बोलोगे 20 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, 20 दूंगी, 10 की बोलो तो 10, 30 की दोगे तो उस पर हर रोज एक वीडियो देखिए, ठीक है, हर रोज एक एक वीडियो देखनी है, ठीक है। अब देखो, अभी ये क्वेश्चन है हमारा, let the S है, suppose the N is the set of all the subset of set, the relation है, ये हमें रिलेशन दे दिया। भाई रिलेशन दे दिया तो हमें 3 बातें देखनी होती है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। भाई ये बात है ना, ये जो मैं बोल रही हूँ ना कि रिलेशन देखते ही रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव 3 चीजें देखनी, यहाँ से गला दुख गया बोलते बोलते, हर वीडियो में ये बात बोलते हो, तब भी आप सुन नहीं रहे हैं, तब भी आप सुन नहीं रहे, तो अभी निकालो इसमें। ये तो करता है सारा, ये जो क्वेश्चन है करवा रहे हैं सारा होमवर्क देने का, एक क्वेश्चन करवाने का नहीं इसमें से, इसमें हम करवा रहे हैं, हाँ, हमारे बच्चे पढ़ लेंगे इस वजह से। देखो अब ये है, ये इसने बोल दिया, अब हम करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में इसने बोला है कि अभी ये कंडीशन देखते हुए, और रिफ्लेक्सिव होता है ए आर ए,
इसे ए बिलोंग करेगा, यानी कि इसमें बोला है ए इंटरसेक्शन बी, तो हम ए लिखना होगा हमें, ए लिखना होगा। क्या इसने बोला कि अगर ए इंटरसेक्शन की नॉट इक्वल टू फाइव होता है, अगर मैं बोलूं अगर मैंने ए की जगह फाइव ही ले लिया, तो अगर मैंने ए की जगह फाइव ले लिया और इसकी भी जगह फाइव ले लिया, तो क्या क्या आएगा मेरा फाइव आएगा। तो आंसर मेरा आंसर है ये नहीं है कि ये आंसर है, ये आंसर मेरा फाइव आएगा इसको सोल्व किया तो ये तो फाइव आ गया, इसने तो बोला नॉट इक्वल टू फाइव, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। ठीक है, सिमेट्रिक या सिमेट्रिक हो सकता है। मैं आप बताओ उसका सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, आप बताओ उसका सिमेट्रिक क्या होगा, आप बताओ उसका सिमेट्रिक क्या होगा, बताओ। आप भी तो करोगे कुछ है, मतलब जे में थोड़ी ना माइंड बैठना में, उसमें तो माइंड खोलना होता है, सर्च करना होता है जे के अंदर। तो अगर आप जे करना चाहते हो तो माइंड को सर्च करो, बताओ उसका सिमेट्रिक क्या होगा। सिमेट्रिक में मैंने क्या बोला था कि सिमेट्रिक में ये होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होना चाहिए बी इंटरसेक्शन ए के। क्या बात सही है जी, होगा। अगर ये होगा, ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि दोनों इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। अगर फाइव लिए तो ये भी फाइव होगा, दोनों को अगर फाइव, दोनों को तो नहीं ले सकते, अलग अलग होंगे ना, तो ये नॉट इक्वल टू फाइव होगा, यानी कि ये बात बिल्कुल सही है। ये मतलब लिखना कम है, सोचना ज्यादा है, और ये ट्रिक आपने अपना ली ना। क्वेश्चन को देखो कि जो कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ने मतलब एक एक लाइन पढ़ते और लिखने लग जाते हैं, होते कुछ बच्चे होते हैं, तो बच्चे ठीक है। और कुछ स्मार्टनेस बच्चे होते हैं, उनसे भी स्मार्ट बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सोचते हैं, थोड़ा बहुत लिखते हैं, क्वेश्चन को सोचा थोड़ा बहुत लिखा। ऐसा ही होता है, क्वेश्चन को देखते हैं मैंने थोड़ा सा लिखा, बस होगा इसमें ट्रिक नहीं। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या होगा कि जो ए है वो सबसेट है इंटरसेक्शन बी, होना चाहिए बी। जैसे बोला कि बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या वो ए इंटरसेक्शन सी भी हो सकता है, देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे ले लिया, अब सेम तो हो नहीं सकता, मतलब इसने बोला कि फाइव नहीं आना चाहिए, अब फाइव तो यहाँ पे नहीं आएगा मुझे, मतलब आपको ये देखना है कि इस कंडीशन में बोला गया कि फाइव नहीं आना चाहिए, और फाइव किस में आ रहा है, रिफ्लेक्सिव में आ रहा है। फाइव किस में आ रहा है, रिफ्लेक्सिव में। अगर मैं ए की जगह फाइव लूं और इसकी जगह मैंने ले लिया, बी की जगह मैंने फाइव ले लिया, तो मेरा फाइव आ गया, मेरी मर्जी कुछ भी लूं। फिर बी की जगह फाइव है, ठीक है, सी की जगह भी मैंने फाइव ले, फाइव आ गया। एक की जगह मैंने फाइव लिया, क्या हुआ, ये तो दे रखा है की जगह फाइव और सी की जगह भी क्या फाइव, तो अभी मेरा फाइव आया है, तो फाइव आ गया, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये ओनली स्प्लिट, ओनली स्प्लिट है, ओनली वन, ओनली इसका एक ही आंसर है, ओनली है। लेट ए दे दिया इसने, लेट द आर ए रिलेशन दे दिया ऑन ए, ये हमें डिफाइन करना है कि जो एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन के साथ, जब इफ ओनली इफ जो एक्स माइनस वाई इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री, यानी कि जो एक्स एंड वाई आएगा वो मतलब एक्स एंड वाई की, एक्स माइनस वाई की ऐसी वैल्यू आएगी जो थ्री का मल्टीपल हो, थ्री का मल्टीपल हो। इसका मतलब पहले ऐसे इसने बता दिया, अच्छा नीचे दिया गया गिवन टू स्टेटमेंट दे दी गई, एनआर 36 दे दिया गया, और जो आर है वो इक्विवेलेंट रिलेशन की। पहले ये बताते, पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एनआर 36 क्या जो उसका रिलेशन है वो 36 रिलेशन बनेगी, यानी कि देखो एक्स माइनस वाई है, अगर मान लो यहाँ पर आया, अगर कितने केस है, मतलब पूरे हैं, यानी कि जो ए है हमारा वो पूरा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 और 9, यानी कि ये वाले केस ऊपर वाले में ये दे देते हैं, ठीक है। अगर मैंने एक्स के प्लेस पर रखा जीरो, अगर मैंने इसकी वैल्यू जीरो, ठीक है, तो क्या होगा, तो थ्री मल्टीपल होता है, तो जीरो आ जाता है, थ्री इंटू जीरो जीरो, यानी कि होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आ गया थ्री, तो थ्री थ्री का भी मल्टीपल होता है। अगर यहाँ पे आ गया सिक्स, ऐसे कैसे बोल रहे, थ्री टू टू पे तो सिक्स से आता है, सिक्स आ गया वो भी मल्टीपल होता है, नाइन आ गया वो भी, आगे नहीं जा सकते क्योंकि नाइन तक ही हमारे एलिमेंट है,
समझ के बात को, ये कैसे आया है, ये कैसे आया, जब हमने क्या किया, एक्स को हमने लिया 0, मतलब ये 0 वाली केस है, ठीक है, यानी कि 3 कब आया, इनको मान लो यहाँ पे रख दिया मैंने 0 और यहाँ पे रख दिया मैंने 3, ठीक है, ये तब केस आया। अगर यहाँ पे मैंने रख दिया 3 यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने रख दिया 9, ये वाला तब केस आया, ठीक है। ऐसे ऐसे केस इसके बने हैं, ये आए 4 केस, ठीक है। नहीं समझ आओ तो बता देना, कमेंट कर देना, दोबारा बता देंगे नहीं तो, ठीक है। अब ये वाला है, इसको ऐसे किया। अब ये वाला देखो x है माइनस का y, अगर मैं यहाँ पे 2 रखूंगी, ये तो मैंने 0 लिया a नोड के लिए, अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 1 ले लिया, x के प्लेस पर अगर मैंने 1 ले लिया, ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे आया 1 आया, ठीक है, ये फिर 4 आया, क्योंकि 3 तो हो चुका है, 4 आया, फिर 5, मतलब रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा तब ये वाले केस आएंगे। जब रिमाइंडर 0 बनेगा क्योंकि ये सारे मल्टीपल हैं, अब रिमाइंडर 1 आना चाहिए, तब वो वाले केस मिलेगा। तो 5 में भी हमारा रिमाइंडर वही आएगा, ठीक है। 6 हो गया, और 7 में कौन आएगा, 7 में तो 2 वाला केस आ जाएगा, 7 आएगा, बस ये 3 ही आएंगे, ठीक है। अगर हमारा जो 8 है वो रिमाइंडर 2 हो, तब कौन से केस आएंगे, तो केस आएगा 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 3 जो कि इसमें है 3 नहीं आएगा, 4 हो चुका है, 5 नहीं आएगा, 6 7 आएगा, 7 आएगा, 8 भी आएगा, यानी कि ये केस, यानी कि सारे आ गए होंगे इसमें, 0 आ गया, ठीक है, 1 आ गया भाई, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 भी आ गया, सारे आ गए। तो कितने केस बने, 4 केस ये बने, 3 यहाँ पे बने, 3 यहाँ पे बने, और इन सबका स्केयर स्केयर करना है। क्यों करना है, क्योंकि भाई देखो 2 बार आएंगे, यानी कि इन सबका स्केयर करना है, यानी कि ये 2 बार आएंगे, क्यों, क्योंकि 0 0 क्यों आएंगे, ये 2 बार ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने रिमाइंडर कितना बचा है, 0 बचा है, रिमाइंडर कितना बचा है, 0 बचा है। तो इसका जो केस होगा, वो वाला केस होगा जो यहाँ से जो है, उसका जो केस होगा वो एक बार 0 0, ठीक है, एक बार इसके साथ, फिर एक बार ही होगा हमारा 0 3, ठीक है, फिर एक बार होगा हमारा 0 6, एक बार होगा हमारा 0 9 होगा, ठीक है, फिर ये आगे लेके आएंगे हम, फिर हम 3 0 वाला केस करेंगे, फिर हम 6 0 वाला केस करेंगे, ठीक है, फिर हम इसमें 9 0 वाला केस करेंगे, मतलब अब बहुत सारे से 16 केस हो गया ऐसे ऐसे। जैसे एक बार ये देखो 0 0 0 3 0 6 0 9, फिर 3 0 3 6, ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे केस होंगे, मतलब ये टोटल 16 केस बन गए। आगे चलते रहेंगे, बहुत सारे 16 केस बन गए, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे 9 केस बनेंगे, 9 जो कि 2 है, इसके एक एक और बनेंगे, दो और बनेंगे, यहाँ पे भी 9 केस बनेंगे। अब देखो, अब 16 प्लस में 9 प्लस में 9 कितना हो गया, 34 आ गया, यानी कि ये तो 36, यानी कि ये बात बिल्कुल गलत है, हमारा तो 36 देर का हमारा 34 आ रहा है, यानी कि ये बात बिल्कुल गलत। अब ये बोला कि जो आर इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस यानी कि रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर सेम सेम रखनी होगी, यानी कि ये होगा x माइनस एक्स होना पड़ेगा, यानी कि 0, 0 तो 3 का मल्टीपल होता है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अगर सिमेट्रिक की बात करेंगे, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में अगर ये क्या है, ये x माइनस वाई है, तो इक्वल टू y माइनस एक्स भी होना चाहिए। तो आप बोलोगे नेगेटिव, अगर हर मोड है ना तो नेगेटिव संभाल लेगा, तो यानी कि ये भी बात सही है, सिमेट्रिक भी है। क्या ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि हमें पता है नहीं कौन सी वैल्यू है, हर एक वैल्यू वैलिड है, ट्रांजिटिव भी है, यानी कि ये इक्विवेलेंस है। उसके बाद फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर डाउट है तो आप बिना से बता सकते हो, ठीक है। तो देख लेना, मतलब बेस्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को छोड़ना मत, एक पॉइंट टू पॉइंट करना करें, चुन्नू मुन्नू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए दे दिया इसमें, लेट आर द रिलेशन ऑन द, मतलब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ना, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे और क्या पढ़ोगे बताओ। लेट द रिलेशन डिफाइन दे दिया, ओनली मैक्स है, एक्स वाई दे दिया, 3 4 दे दिया, अमंग द स्टेटमेंट हमें नंबर ऑफ एलिमेंट आर दे दिया, द रिलेशन जो आर है सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, क्या बोलते हो, करवाना पड़ेगा है भाई, इसमें तो S1 S2 दे दिया, करवाना पड़ेगा सर,
पक्का है। H1 H2 दे दिया। मेरा पता है मुझे, बहुत चालू बंदे बैठे हैं वहां उसमें, भगवान ही काम टीचर से बस देखो। ठीक है, जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट है इस वो कितना है, 18 है। हमें बताना है, यानी कि हमारे पास जो दे दिया कंडीशन दे दी, जो एक्स वाई है वो बिलोंग्स टू 3 4। एक बार एक्स वाई किसके 3 के बिलोंग मान लो, और एक बार 4 के मान लो। ऐसा 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 मान सकते हो आप कैसे, एक बार मैंने मान लिया कि एक्स वाई से बिलोंग कर रहा है 3, और जो एक्स है वो है 3। 3 को एक्स के प्लेस पर मान लिया। ठीक है, तो वाई के प्लेस पर क्या क्या आ सकता है, यानी कि 3 को जब मैंने ये माना तो वाई के प्लेस पर क्या क्या आ सकता है। यानी कि जब मैंने ये माना, समझ लो आप, जब मैंने 3x माना, 3y ये माना, तो y के प्लेस पर क्या क्या आ सकता है भाई, y के प्लेस पर इसमें कंडीशन दी हुई इसने, क्योंकि इसने बोला कि एक्स वाई बिलोंग करता है आर के साथ, ऑन सेट डिफाइन। y के प्लेस पर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, यही आ सकते हैं 3 3 तक तो। ठीक है, ये चीजें आ सकती है, यानी कि 4 पेयर। ठीक है, अगर मैं बोलूं ये जो यहाँ पे है एक्स है, और जो ये 3 है वो वाई के प्लेस पर, आप कितने केस बनेंगे। अब आप बोलोगे सेम, मैं बोलती हूँ नो, सेम नहीं बनेगा, क्योंकि 1 2 ये 3 ही केस बनेंगे। क्यों भाई 3 क्यों बनेंगे, तीसरा क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वाई में रिपीटेड नहीं होगा, एक्स में ये रिपीट हो जाएगा। एक्स एक बार ही रिपीट होगा ना, बार बार थोड़ी ना रिपीट होगा, चाहे एक्स में रिपीट करो चाहे वाई में रिपीट करो। मतलब अब ये केस क्या बनेगा, अब मतलब बताए क्या बनेगा, एक बार 3 0 3 1 3 2 3 3, मतलब एक बार 3 3 बनेगा, चाहे मैंने थोड़ा ना कहा यही लिखो, आप यहाँ लिख सकते हो 3 को, यहाँ लिख सकते हो चाहे वहां लिखो। 3 3 तो ये क्या आएगा, यानी कि ठीक है, और फिर ये एक ही है, एक ही रिलेशन है, सारा अलग अलग नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा 0 3 0 1 0 2, यानी कि कितने तो 7 पेयर बने, कितने पेयर बने 7। ठीक है, अब देखो, अब मैं 4 लू, अब मैंने तो 3 वाला केस बनाया था, अब मैं 4 लू, बाई चांस मैंने एक्स और यहाँ पे जो वाई है यहाँ पे मैंने 4 ले लिया, और मैंने एक्स के प्लेस पर 4 ले लिया, एक्स के प्लेस पर। अगर मैं एक्स के प्लेस तो वाई के प्लेस पर क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 या 4 भी रख सकते हैं, इसमें रखो या नीचे वाले में रखो। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एक्स रख लिया, वाई की प्लेस पर 4 रख दिया, तो क्या हो, कुछ नहीं, तो 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, केस आएंगे, यानी कितने केस है 5, और ये 4, यानी कि टोटल होगी 9 केस। तो 5 और जो 7 है, यानी कि 9 प्लस जो 7 पेयर, कितने बन गए, कितने बन गए 16, यानी कि 16 बन गए, इसमें कितना 18 बना है, तो 18 तो बन नहीं सकता है, क्योंकि जो S1 है वो गलत है, बिल्कुल नहीं गलत, आपका सारा प्रूव करके दिखाया मैंने। अब बोला सही है, जो रिलेशन आर द सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, कैसे, कैसे प्रूव करें, यहाँ देखो, यहाँ, ठीक है, यार मतलब, अब देखो, अभी एक्स वाई है, इसने बोला कि वो पहले हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं, रिफ्लेक्सिव बोला, अगर हम एक्स एक्स रखे तो एक्स एक्स तो रख ही नहीं सकते, एक्स एक्स कैसे रखेंगे, इसलिए तो 3 4 बोला, एक्स एक्स तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते, मतलब रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो अलग केस है, एक्स 3 के साथ बिलोंग करता है, वाई 4 के साथ बिलोंग करता है, अगर ये 3 3 के साथ बिलोंग करता तो अब मान सकते थे, तो बिल्कुल ही अलग है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता वैसे भी, ये रिफ्लेक्सिव नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हो सकता है भाई, एक्स वाई जब बी से बिलोंग कर रहा है, यानी कि जब एक्स वाई तो वाई एक्स भी से बिलोंग कर सकता है, क्योंकि हमने सारी कंडीशन ऐसी कि एक बार 3 को वाई माना, एक बार एक्स को वाई माना, एक बार 4 को वाई, एक बार एक्स को 3 को एक्स एक्स से माना हमने, तो यानी कि ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव देखो, अगर बाई चांस एक्स वाई है और वो मैंने 3 4 माना, ये है मेरा एक्स वाई, ठीक है, ये मेरा ए भी मान लो इधर से, फिर मैंने यहाँ से बी है जो मेरा 4 माना, और जो सी है वो मैंने 6 माना, कुछ ही मान लो, ठीक है, 0 मान दिया चाहिए, 0 मान लिया, अब मेरा जो जब आएगा 3 0, क्या ये सिमेट्रिक होगा क्या, मतलब क्या ये सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, सॉरी ट्रांजिटिव होगा क्या है, ट्रांजिटिव में यही होता है, ए बी, फिर ये बी सी, फिर ये सी ए, सॉरी ए सी, यही होता है केस।
कि इसने तो बोला नहीं होगा, पर कैसे नहीं होगा वो तो देखेंगे। कैसे नहीं होगा, सोचोगे थोड़ा, कैसे नहीं होगा? क्योंकि इसने देखो बोला है जो एक्स है वो 3 है, वाई 4 है। अगर हम एक्स को एक बार 3 मान ले, वाई को फिर हमने एक बार और 4 माना, ऐसे हो सकता है। हम्म, सोचो भाई। हाँ ऐसे हो सकता है, मान लो जो एक्स है ये वाई से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। वाई, और इसमें बोला है जो वाई है वो 3 4 है, इसमें खुद ही बोला ऊपर है, ठीक है। फिर जो वाई है इधर हमने 4 मान लिया वाई को। इसकी जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि इसकी जगह हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। यानी कि मान लो यहाँ पे मैंने कुछ नेगेटिव ले लिया, ठीक है। फिर जो फिर या सी है हमारा बी सी, ठीक है। फिर हमारा जो 3 - 2 आएगा, ये वाली कंडीशन होगी 3 - 2। तो -2 है, तो -2 वाला तो केस बन ही नहीं सकता, -2 तो इसी में है ही नहीं। तो -2 वाला केस नहीं हो सकता, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा, इसलिए ओनली सिमेट्रिक होगा, क्योंकि हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं 3 के एक्स को, मानो कुछ। तो इस वजह से क्वेश्चन होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। क्या है, अच्छे से देखना, आंखें खोल के और दिमाग को खोल के, क्योंकि भाई चल बाई चांस है, मतलब कुछ बच्चे बोल रहे हैं मुझे जेई करना है, कि जेई करने के बाद आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, है? मतलब जेई करने से क्या आपकी लाइफ सेट हो जाएगी? मतलब आप सोचते हो कि आईआईटी बॉम्बे मिल गया, हाँ तो फिर मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। आपको पता है जो आईआईटी टॉपर है वो आजकल क्या कर रहे हैं? मतलब ये तो आपका एंट्रेंस एग्जाम है, जेई का मतलब क्या, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम है ये आपका। और मतलब आईआईटी में इतनी मुश्किल पढ़ाई क्यों होती है? इतने डिफिकल्ट बच्चे क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि वहां की पढ़ाई मुश्किल होती है। अगर आपको ये पढ़ाई डिफिकल्ट लग रही है, ये पढ़ाई अगर आपको डिफिकल्ट लग रही है, तो वो तो भाई सोच लेना, वो पढ़ाई तो अपर अपर लेवल की होगी, ये समझो। इस वजह से वो वहां पर बहुत इंटेलिजेंट बच्चे छपते हैं, पढ़ना पड़ता है, पढ़ लो। ठीक है, इसने बोल दिया ए दे दिया, बी दे दिया, डिफाइन द रिलेशन ए टू बी डिफाइन, ए दे दिया ओनली टू। क्या है क्वेश्चन? हमें कुछ नहीं करना, रानी को पकड़ो, पैदा को चेप दो, बस। ये समझो बस। मतलब जैसे बोला है, रिलेशन बोले यानी कि मैं पहले रिफ्लेक्सिव बताऊं, पहले हमें ये बताना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, जैसे कि 3 AD, देखो इसने बोला है, देखो यहाँ देखो इसने बोला है कि ए सी से बिलोंग करता है और बी डी से बिलोंग करता है। इसका मतलब जो 3 है, जो डी है, उसकी जगह हम बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो 7 है, यहाँ पे बी है तो हम बी रहने देंगे। यहाँ पे सी है, इसकी जगह हम ए रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो टोटल क्या है, -4 ए बी, चाहे बी ए कुछ भी लिख लो, ए बी लिख लो, चाहे बी ए लिख लो, बी ए। ये आ गया हमारा, है। इसने बोला है कि जो ऑन एन इंटीजर आना चाहिए, तो ये क्या है, ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, बिल्कुल ये एक इंटीजर है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है। ये रिफ्लेक्सिव क्योंकि क्या है, क्यों है, क्योंकि ये इंटीजर है, ये रिफ्लेक्सिव है। फिर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में वही उल्टा उल्टा, चलो उल्टा, जैसे कि यहाँ पे 3D माइनस में 7BC किसके इक्वल होगा, 3 किसके इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, 3B - 4 AD के इक्वल होना चाहिए। अगर ये आपस में इक्वल है तो आप देखते हैं, इनको प्रूव करते हैं। ठीक है, अगर ये AD है यानी कि 3 AD, ये प्लस में आ गया, प्लस में 7 AD, 3 BC प्लस में 7BC, मुझे सेम लग रहे तो आते हो। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 10 AD, और ये कितना हो गया, ये भी 10BC, 10 10, कितना आ गया 8D = BC, यानी कि ये क्या है, ये सिमेट्रिक है। ये क्या है, ये भाई हमारा सिमेट्रिक। क्या ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, आप देख लेते हैं ट्रांजिटिव का भी खेल खत्म। ट्रांजिटिव भी देख लेते हैं, देखो क्या ट्रांजिटिव में क्या होगा। और जब ये इन्होंने ए सी माना तो उसमें ए सी भी होगा, यानी ए डी ऐसे बी सी है तो उसमें सी ए भी होगा। ठीक है, ये केस बनता है उसमें। मान लो मैंने कुछ थ्योरम ले ली, 2 ले लिया, 5 ले लिया,
ठीक है, 5 ले लिया, 3 ले लिया, फिर क्या हुआ, फिर मैंने 2 और 3 ले लिया। एग्जाम्पल ट्रांजिटिव, क्योंकि ये होता है ए बी बी सी, ठीक है, यानी कि ए बी बी सी सी और ए डी, ए और डी, ये वाले केस होते हैं। ठीक है, अब मैंने प्रूव करना, अब मैंने लिखा देखो 3, ए के प्लेस पर मैंने रखा 2, और डी के प्लेस पर मैंने रखा 3 माइनस का 7, बी के प्लेस पर मैंने रखा 5, सी के प्लेस पर मैंने रखा 3, ये कितना हो गया 6। यहाँ पे 18 था, यहाँ पे कितना था 105 था। अब इसको माइनस, अगर इसको माइनस करेंगे, इसमें से माइनस किया तो माइनस का हमारा 87 आ गया, माइनस का 87 आ गया। तो क्या ये इंटीजर है, इवन इंटीजर है? नो, बिल्कुल भी नहीं है, नॉट बिलोंग टू इवन इंटीजर। तो इसलिए मैंने ट्रांजिटिव नहीं है, ये भी फ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है। आई होप आपको समझ में आर एंड एस विद टू नॉन वॉइड रिलेशन। नॉन वॉइड रिलेशन क्या होता है? वॉइड, एम्प्टी, नल, ये सारे एक कैटेगरी के, एक कैटेगरी के, मतलब ये सब फाइव में आते हैं, यानी कि इसका मतलब है ये सब फाइव, फाइव जीरो, जीरो बोलो, नल सेट, जीरो सेट, यानी कि कोई, मतलब हर एक सेट में क्या होता है, एक फाइव होता है खुद का, फाइव खुद का, मतलब फाइव हर एक सेट का सबसेट होता है, यानी कि हमें जीरो नहीं चाहिए, फाइव वाला केस नहीं चाहिए, इसमें नॉन वॉइड रिलेशन चाहिए, वॉइड होता है फाइव। इस सेट विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी इसमें से फॉल्स है कौन सी ट्रू है वो बता दो। इसमें तो फॉल्स होता है, फॉल्स पूछा, अगर हम हैं अजीब बंदे, पूरे एलियन से आए हैं, हम ट्रू भी बताएंगे, हम फॉल्स भी बताएंगे, ठीक है। अब इसने बोला है कि जो आर है एंड एज से ट्रांजिटिव, आगे नहीं जाना, जो पढ़ो उससे लिखो। इसने बोला कि जो आर एंड एस है वो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव मतलब हमने ट्रांजिटिव के बारे में पूरा पढ़ा हुआ है कि ट्रांजिटिव क्या होता है, यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यानी कि इसने बोला आर एंड एस ट्रांजिटिव, इसका मतलब है जो आर होगा वो ट्रांजिटिव है, यानी ट्रांजिटिव मान लो ए, मान के ट्रांजिटिव क्या होगा, जैसे कि ए बी है, ठीक है, और इसमें बी सी है, तो उसमें बिलोंग करना चाहिए, उसमें ए सी बी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अगर उसमें ए बी है बी सी है तो उसमें ए सी भी बिलोंग करना चाहिए, तब वो ट्रांजिटिव होगा। वो जो एस पे ट्रांजिटिव है कि एस भी एक ही मूली के खेत है दोनों, है, तो एस भी वही होगा, एस क्या होगा, एस भी हम लोग भी मान लेते हैं एग्जाम, एस भी सेम होगा, यानी कि अगर मैं एग्जाम्पल मानू, एग्जाम्पल मान लो, अगर मैं मान लो मैंने माना जो आर है वो है मेरा 1 2, ठीक है, 3 2, 2 1, ये मान लिया, नहीं तो 1 थोड़ी ना आएगा, सॉरी, ये है 2, ये मान लिया मैंने 2 3, ठीक है, फिर ये मान लिया मैंने 1 3, फिर जो एस है, यानी कि जो इसने बोला है जो एस है वो मैंने मान लिया, वो मैंने मान लिया 3, वो मैंने मान लिया 3, हमने बस जो इसने बोला वही किया, अभी इसने बोला कि जो ए और जो एस है, मतलब जो एस है वो ट्रांजिटिव है, हमने बोल दिया जी हाँ ट्रांजिटिव हमारी तरफ से पक्का है, चलो ट्रांजिटिव मान लेंगे। इस तरफ आगे इसमें फिर रहेगा इक्वल टू जो ए, ठीक है, इक्वल टू ए यूनियन एस, आर आर यूनियन एस इज ट्रांजिटिव। क्या, जब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे तब भी ट्रांजिटिव रहेगा, निकाल के देखें, चलो आज आज अब इनको यूनियन करो, यूनियन यानी ये लोग कंबाइन करो, इंटरसेक्शन कॉमन, ये होता है यूनियन, ये होता है यूनियन, यूनियन, यूनियन एक पूरा संसार होता है, वो यूनिवर्स होता है, यूनियन कुछ बोल रहे होंगे, एलियन, एलियन एक यूनियन प्रकार का भी होता है, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है क्या, कंबाइन, यूनियन का मतलब होता है कंबाइन, और ये होता है कॉम, ये होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। चलो अभी जगह नहीं, फिर बाद में करेंगे, एक चैप्टर है इसका, ठीक है। अब दो इन दोनों को कंबाइन करो, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या क्या बनेगा हमारा, आर यूनियन एस बनेगा। अब कंबाइन करो, कंबाइन करेंगे तो 1 2, ठीक है, 2 3, 1 3, और ये बनेगा हमारा 3 2,
यानी कि ये वाले केस बनेंगे। आई बात समझ में? अब ये वाले केस बनेंगे तो देखो ये 1 2 2 3 है, 3 1 है और 3 2 है, यानी कि ये केस बन गया। तो अब आप देखो कि इसमें ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव मतलब ट्रांजिटिव हमने पढ़ा था, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव हमने क्या पढ़ा था कि जो इसमें ए भी है तो इसमें बी भी होना चाहिए, इसमें बी भी होना चाहिए। बी कौन सा है? ये बी है, ये सी है, तो इसमें ए सी भी होना चाहिए, यानी कि 1 3 भी है तो वो भी है। तो ये वाला केस से बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसने क्या बोला? इसने बोला अगर मैं ए बी से मानू तो बी बी ए बी सी, तो इसमें ए सी भी होना चाहिए, यानी कि 2 2 होना चाहिए, पर 2 2 तो है नहीं, यानी कि ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। बोले तो नहीं हो सकता, क्यों बोले तो अभी प्रूफ करके दिखाया। अभी प्रूफ करके दिखाया कि ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर यूनियन नहीं हो सकता क्या इंटरसेक्शन हो सकता है? वही बोला इसने बोला कि जो आर एंड एस है वो ट्रांजिटिव है। जो जो आर है वो इंटरसेक्शन एस है, मतलब ट्रांजिटिव, यानी कॉमन निकाल लें और आर और एस में से कॉमन बताने हैं। तो क्या कॉमन कॉमन अच्छा कॉमन निकल जाएगा? जी बिल्कुल निकल जाएगा। कॉमन में क्या करना है? कॉमन ट्रांजिटिव हो सकता है, हो सकता है। अगर यूनियन हो, अगर आप मान सकते हो कॉमन हो सकता है, अगर आप प्रूफ करेंगे। हम नहीं मानते बिना प्रूफ के, हम भगवान को ही नहीं मानते बिना प्रूफ। अगर आपने कुछ प्रूफ, अगर हमारे सामने इंडिया में ऐसे चमत्कारी बाबा हैं, पाखंडी बोलो जाए, हम कुछ चमत्कारी बाबा हैं, कुछ चमत्कार मंदिर है, अगर हम उनको वो हमको नहीं दिखाए जाते तो हम क्या ये मान सकते थे कि भगवान होते हैं? नहीं होते, नहीं मान सकते थे। और चमत्कार देखते इस वजह से लोग मानते हैं कि हाँ भाई कुछ चमत्कार है, इस वजह से भगवान होते हैं। यानी कि हमें प्रूव करके दिखाते हैं तब हम मानते हैं हाँ भगवान। इसने नहीं, हम इतने भरोसा नहीं करना चाहिए किसी का। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आर मान लिया। अब मैंने आर क्या माना? यहाँ पर आपने कुछ भी मान लिया, आर मैंने ट्रांजिटिव ले लिया। ए बी, ए बी कहाँ, नंबर ही ले लो कुछ, 2 1, ठीक है। फिर मैंने ले लिया 1 3 और फिर यहाँ पे ले लिया मैंने 2 3 ले लिया। अब एस, एस भी हमने कुछ ले लिया, एस हमने ले लिया 2 3, एस मैंने ले लिया 2 3 ले लिया। अब आप बोलोगे मैंने ट्रांजिटिव से बोला, एस और आर ट्रांजिटिव होने चाहिए। क्या ट्रांजिटिव है? तो आप बोलोगे एस का है ट्रांजिटिव, ये तो बता ट्रांजिटिव, एस का है ट्रांजिटिव, एस ट्रांजिटिव है। याद हो तो फर्स्ट वीडियो में मैंने प्रूव करके बनाया। अब आप बोल नहीं सकते ये ट्रांजिटिव नहीं है। यहाँ पे गलत उसने लग गया था, इतनी बार बोला मैंने ट्रांजिटिव में, आपको नोट लाइन डलवाई थी, देखिए ट्रांजिटिव। ठीक है, अब देखो, अब इसका यूनियन निकालो। यूनियन, यूनियन दिख रहा है, यूनियन भी मिल गया। यूनियन है, यूनियन है, इसका मतलब है ये क्या है? ये हमारा है, इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव। अगर देखो आर एंड एस सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब है यानी कि उसमें क्या होना चाहिए? इनवर्स होना चाहिए। अगर उसमें ए भी है तो उसमें बी होना चाहिए, वो होगा हमारा सिमेट्रिक। ठीक है, तो हम उसका यूनियन करेंगे तो वो सिमेट्रिक होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा। कैसे? कोई भी कॉमन है, कभी तो कभी किसी में तो कॉमन निकलेगा, जरूर निकलेगा। यानी कि अब ये है, अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो इसमें इसमें तो नहीं, कोई और एग्जांपल हो गया, यानी कि हाँ, यहाँ पर होता है ऐसे, यहाँ पर 3 2 होता है, यहाँ पर मान लो 1 2 होता है ऐसे। यानी कि इसमें क्या है? इसमें अगर ये ए बी है तो इसमें बी ए है बिल्कुल, यानी कि हो सकता है, हो सकता है इसमें ट्रिक हो सकता है। अब रिफ्लेक्सिव क्या? उसमें सेम चीजें नहीं हो सकती, हो सकती है कुछ भी मान सकते हैं, हमारी मर्जी, बिल्कुल मान सकते हैं कि इसमें 2 2 नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 3 है ही वो पहले से। ठीक है, यानी कि हो सकता है, यानी कि ये भी बात बिल्कुल सही है। इसमें बोले जो आर एस सिमेट्रिक है तो उसका इंटरसेक्शन सिमेट्रिक नहीं हो सकता। का हो सकता है इसमें से, इसमें दोनों में से अगर हम कॉमन ले तो क्या कॉमन आएगा? 2 3, यानी कि तो हमें एग्जांपल दिख रहा है, यानी कि रिलेशन, इसने एस दे दिया, कोई रिलेशन दे दिया और टी दे दिया, एस दे दिया और टी दे दिया। ठीक है, समझ रहे बात को? ठीक है, अब देखो एस में हमें ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक का ट्रांजिटिव, एस की कंडीशन ये दे, ये ये ठीक है। अब हमें उसे बताना है रिफ्लेक्स, यानी कि हमें एस को बताना है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्सिव। एस को कैसे बताएंगे? एस को यानी कि उसमें ए, यानी कि जो ए है आर ए के साथ ऐसे से बिलोंग करता है, यानी कि जो 2 है प्लस ए इंटू ए, सॉरी ए इंटू ए,
वन, यानी कि ये क्या आ गया, वन आ गया, वन आ गया यानी कि थ्री। ये तो बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, कुछ भी रखो वन आएगा, दोनों कट जाएंगे। तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक टू ए। अगर मैं यहाँ पर ए बी लिखूं, ए बी टू लेस देन जीरो, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर रखा प्लस में, मतलब वो बी माइनस भी तो रख सकती हूँ, रख सकती हूँ, रख सकती हूँ। अगर यहाँ पे मैंने वन रख लिया, यहाँ पर मैंने -2 रख लिया, ठीक है, ठीक है, ऐसे रख लिया, तो अब क्या, अब मान लो ये कितना, -4 + 1, ठीक है, अब ये हो गया, यानी कि ये हो गया -3। भाई ये बात तो बिल्कुल गलत है, यानी कि सिमेट्रिक है, नहीं हो सकता, क्या ट्रांजिटिव हो सकता है, क्या ये ट्रांजिटिव भी हो सकता है? जी बेटा, हो सकता है, देखो, क्योंकि इसने बोला है कि ट्रांजिटिव होने के लिए यहाँ पे 2 + कुछ भी रख दो, हमारी मर्जी, मुझे लगता है ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसने कोई कंडीशन नहीं दी गई हमें क्या रखना है, या तो हम ए और सी की जगह दोनों माइनस रख दे, ठीक है, मतलब सिमेट्रिक भी नहीं होगा। निकाल लो, निकाल के देख सकते हो भाई, आपके एग्जाम्पल पर ये सिमेट्रिक नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखो, अब हम दूसरे कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, अब हम देखते हैं टी की, अब हम देखते हैं टी, टी की बात कर रहे हैं, ये नहीं है काट दो इसको, अगर काटा वगैरह, ये मैं इसका सारा ही ठीक है। अब देखो, अब टी में क्या है, इसमें इसमें रिफ्लेक्सिव है, इसमें रिफ्लेक्सिव है। अब ये ए स्क्र है, यानी कि उसमें क्या होगा, ए स्क्र माइनस में ए स्क्र हो गया, यानी कि जीरो हो गया, यानी कि रिफ्लेक्सिव है, जीरो है। और जीरो क्या होता है, जीरो हमारा इंटीजर होता है, मैंने यही बताया था कि जेड और आई को हम इंटीजर से डिनोट करते हैं, यानी कि ये बात बिल्कुल सही। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक देखो क्या पता है, यहाँ पे ए स्क्र माइनस बी स्क्र है इक्वल टू के, इक्वल आ जाए, ठीक है। फिर मैंने बी स्क्र बाहर निकला है माइनस का, ठीक है, यहाँ पे प्लस का, प्लस ही माइनस, सॉरी माइनस का ए स्क्र, तो इक्वल टू के है, तो के उस साइड चला जाएगा, यानी कि माइनस का क्या आ जाएगा, समझ रहे हो बात को, क्या है, ये ए स्क्र है, ये माइनस का स्क्र, ये नहीं हो सकता, ठीक है, यानी कि इसमें जो के है वो इक्वल टू माइनस के इक्वल होगा, तब ये हमारा सिमेट्रिक बोला जाएगा। तो हो सकता है, क्योंकि जो इसने पूछा इंटीजर, तो इंटीजर तो माइनस के में भी होते हैं, तो इंटीजर, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव होता है, देखो ए स्क्र माइनस में बी स्क्र इक्वल टू के है, ठीक है, तो जो बी स्क्र है वो माइनस में सी स्क्र इक्वल टू के होगा, तो ए स्क्र माइनस सी स्क्र कोई के ही होगा, इंटीजर हो सकता है, वो भी है कि ये ट्रांजिटिव भी। क्वेश्चन क्या कहता है, डिफाइन द रिलेशन आर ओवर ए क्लासेस, क्लासेस है ऑफ एनी टाइप रियल मैट्रिक्स ए एंड बी। ये देते हैं कि जो रियल मैट्रिक्स हमारी, देखो हमने बताया था कि रियल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें सारे एलिमेंट है, जिस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट रियल हो, बोलते हैं रियल मैट्रिक्स, ठीक है। इसका जो रिलेशन है वो ए टू बी से, इफ अगर देर वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी, यानी कि इसमें पी का इनवर्स क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब नॉन सिंगुलर का मतलब यहाँ पे पी भी होगा, पी का इनवर्स भी होगा, ठीक है, जो मैट्रिक्स उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा होगा नॉन सिंगुलर, सच दैट पी ए, देखो ये कर रहा है इनवर्स एग्जिस्टिंग है, बी इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें सच्ची इसकी सच्ची बात बतानी है, क्या सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, ये बताना है, ठीक है। बताओ पहले रिफ्लेक्सिव बताओ, पहले रिफ्लेक्सिव बताओ, क्या रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव के लिए इसको होना क्या पड़ेगा, हाँ इसको क्या होना पड़ेगा, इसको जो ए आर ए ऐसे बिलोंग करना चाहिए, ए को ए से बिलोंग करना चाहिए, तभी ये हमारा रिफ्लेक्सिव बन पाएगा सेम कंडीशन में ही, ठीक है। इसका मतलब है जो यहाँ पे है, जो पी ए पी डैश, ये किसके इक्वल होगा, ये ए के इक्वल होगा, हमेशा इक्वल होगा। हमें एक आइडेंटिटी पड़ी है, प्रॉपर्टी पड़ी है कि जो आई है, और जो आई है ए है, और जो आई के इनवर्स है वो हमेशा ए के इक्वल होता है, यही हमने आइडेंटिटी पढ़ी है हमने, तो वैसे ही केस इधर, ऐसा भी यही, ऐसा ही केस इधर आएगा, इसमें भी ए ही आएगा इधर, ठीक है, यानी कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव
है। दूसरा सिमेट्रिक, दूसरा क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर वो उसमें ए आर बी है तो उसमें बी, उसमें बी आर ए भी होना चाहिए, बी आर ए भी होना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये बताओ क्या सिमेट्रिक है, बी आर ये हो सकता है इसमें? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो ये ए आर है ये इसके मतलब यही कंडीशन है, इनवर्स वाली कंडीशन है। अगर इसमें मतलब जैसे है बी, पी ए अगर पी डैश है तो इसके अंदर इक्वल टू बी, बी पी डैश ही होगा। ये क्या हुआ, ये ए है ये बी है, यानी ए इक्वल टू बी है। ठीक है, और इन दोनों के जो इक्वल है वो ये आ गई, ये भी सेम है एज यानी ये सिमेट्रिक भी है, ये सिमेट्रिक भी है। दूसरा हमारा ट्रांजिटिव, क्या ट्रांजिटिव है जी, देखो अगर ये रिफ्लेक्सिव हो गया तो ट्रांजिटिव तो ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ए आर बी से बिलोंग करना चाहिए, बी आर सी से बिलोंग करना चाहिए, और ए आर सी से बिलोंग करना चाहिए, ये कंडीशन उसमें फॉलो करनी चाहिए, और ये कंडीशन तो इसमें फॉलो कर रही है, ये कंडीशन तो इसमें हो ही रही है, तो ऊपर वाले में भी हो रही है और नीचे वाले में कंडीशन फॉलो हो रही है। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे। आगे मतलब नेक्स्ट वीडियो में भी इससे ऊपर लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो थैंक